कभी कभी दिल सवाल पूछता है, मैं इतना अच्छा बनता हूँ, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता हूँ, फिर भी वो उसके पास चली जाती है जो उसे दर्द देता है, जो उसकी अवैल्यू करता है। क्या ये सिर्फ एक चॉइसेस है या फिर इंसानी दिमाग के अंदर छुपा कोई ऐसा राज है जिसे हम प्यार समझने की गलती कर बैठते हैं? आज के इस वीडियो में हम उसी खतरनाक सच्चाई से रूबरू होंगे। ये वीडियो उन सभी अच्छे दिल वालों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर बैड बॉयज का जादू कैसे काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप इस ज्ञान का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। मिलिए अनन्या से, एक होशियार खूबसूरत लड़की जो हमेशा से एक स्थिर प्यार भरा रिश्ता चाहती थी, और फिर उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक आदर्श बॉयफ्रेंड था, हमेशा उपलब्ध, हर बात पर हाँ करने वाला, अनन्या को उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे अनन्या को कुछ अजीब सा लगने लगा। राहुल का प्यार उबाऊ हो गया था, उसमें कोई सरप्राइज नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी। वो एक ऐसी फिल्म की तरह हो गया था जिसका अंत आप शुरू से ही जानते हैं। और फिर आया रोहन, कॉलेज का सबसे मशहूर बैड बॉय, जो अनन्या से बात करता भी तो एक अलग ही अंदाज में, कभी अटेंशन देता, कभी इग्नोर कर देता। उसकी लाइफ एक रहस्य थी और उसका अगला कदम एक पहेली। तो सवाल ये है कि अनन्या जैसी समझदार लड़कियां रोहन जैसे लड़कों का विरोध क्यों नहीं कर पाती? पहला और सबसे बड़ा कारण, अनिश्चितता का सिद्धांत, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इंसान का दिमाग उन चीजों के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जो अनिश्चित और अप्रत्याशित होती है। रोहन जब कभी अटेंशन देता, कभी नहीं देता, तो अनन्या का दिमाग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाता। वो हर वक्त सोचती रहती, अब आगे क्या होगा। यही अनिश्चितता एक एडिक्शन बन जाती है। दूसरा कारण, चुनौती का आकर्षण, द अल्यूर ऑफ चैलेंज। राहुल तो अनन्या के लिए हमेशा अवेलेबल था, उसे पाने में कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन रोहन एक प्राइज था, उसे पाने के लिए compete करना पड़ता था, और इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जिसे पाने में उसे मेहनत करनी पड़े। तीसरा कारण, आत्मविश्वास का भ्रम, द ऑरा ऑफ कॉन्फिडेंस। बैड बॉयज में आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड होता है, और ये एटीट्यूड चाहे वह दिखावा ही क्यों न हो, एक तरह का आत्मविश्वास दिखता है। यही कॉन्फिडेंस महिलाओं को यह एहसास दिलाता है कि ये लड़का किसी और पर निर्भर नहीं है, और यही एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर का संकेत माना जाता है। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे हम बात करेंगे कि आप इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी गहरी बातों से भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको भी एक बैड बॉय बनना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मतलब है इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझकर एक हाई वैल्यू मैन बनना। पहला सिद्धांत, अपनी मिशन को सबसे ऊपर रखो, मिशन फर्स्ट। राहुल की मिशन अनन्या बन गई थी, इसीलिए उसकी वैल्यू घट गई। जब आप अपने गोल्स, अपने पैशन, अपने करियर को सबसे इंपॉर्टेंट बना देते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अनप्रिडिक्टेबल और इंटरेस्टिंग बन जाते हो। लोगों को लगने लगता है कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। दूसरा सिद्धांत, हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ। हाँ कहना आसान है, ना कहना सीखो।
जब आप अपनी इज्जत और समय के लिए सीमाएं तय करते हो तो लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। यही बैड बॉय का आई डोंट केयर एटीट्यूड का हेल्थी वर्जन है। तीसरा सिद्धांत, मिस्ट्री बनाए रखो। बी अ मैन ऑफ मिस्ट्री। अपनी पूरी लाइफ अपने सारे सीक्रेट्स किसी को मत बताओ, कुछ चीजें अपने तक रखो। जब लोगों को लगेगा कि आपके बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ है तो वो आपके आसपास बने रहेंगे। कहानी का अंत। अनन्या ने एक दिन महसूस किया कि रोहन का आकर्षण सिर्फ एक इमोशनल रोलर कोस्टर था जो उसे थका और तोड़ रहा था, और उसने देखा एक नया राहुल जो अब किसी का इंतजार नहीं करता था। वो अपनी दुनिया का हीरो बन चुका था। दोस्तों, असली बदला ये नहीं है कि आप किसी को पछताने पर मजबूर कर दो। असली बदला ये है कि आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि जो आपके पास है वो उसे खोने के डर से आपकी इज्जत करे, और अगर कोई दूर चला भी जाए तो पछतावा उसका हो, आपका नहीं। बैड बॉयज का साइकोलॉजी एक मिरर है। ये हमें इंसानी दिमाग की कमजोरियां दिखाता है। एक समझदार इंसान इन कमजोरियों का फायदा उठाने की बजाय खुद को इतना मजबूत बनाता है कि वो किसी के लिए भी एक हाई वैल्यू प्राइस बन जाए। अपना ध्यान दूसरों को इंप्रेस करने से हटाकर खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी, क्योंकि राज यही है। जब आप अपने लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाते हो तो पूरी दुनिया आपकी प्राथमिकता बनने के लिए दौड़ पड़ती है।